न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए, हौसला है अभी कुछ कर दिखाने के लिए, इसलिए अभी सफ़र है जारी, सफ़र है जारी। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके साथ पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का लेसन नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 की बात करता हूँ, जिसका नाम होता है संख्याओं की अवधारणा, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। मतलब जो हमारे मस्तिष्क में, मन में, दिमाग में जो गिनती चलती हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। चाहे आपकी नंबर की बात करें तो वह कितने प्रकार के नंबर, आपको सबसे पुराने नंबर की बात की जाए, लिपि की बात की जाए तो सबसे पुरानी अगर बात की जाए तो देवनागरी लिपि होती है। अर्थात नंबर, सबसे पुराने नंबर की बात की जाए तो कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि होती है, देवनागरी लिपि। अर्थात देवनागरी की बात की जाए तो अर्थात जो देवनागरी अगर पूछी जाए कि सबसे पुरानी गिनती कौन है या सबसे पुरानी भाषा कौन सी है तो क्या बताएंगे, देवनागरी। अगर बात की जाए इसको लिखा कैसे जाता है, देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और फिर 5 इकाई, फिर 6 इकाई, फिर उसके बाद क्या होता है 7 इकाई, फिर 8 इकाई, फिर आपका कितना होता है 9 इकाई, फिर 9 1 10, आपका क्या होता है 0 इकाई, दहाई, अशून्य इकाई और 1 दहाई। यानी कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये कौन सी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। हम लोग प्राइमरी में पढ़े हैं, लेकिन अभी आपको बताया जाए, आप लोग शायद ना पढ़े हो लेकिन हम लोग इस चीज़ को क्या किया, पढ़े हैं। तो आपको बताया जाए कि सबसे पुरानी लिपि अगर कोई है तो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के बाद आपकी आती है दूसरी चीज। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो देवनागरी लिपि, तो मैं फिर आपको लेके चलता हूँ, एक आता है रोमन लिपि। कौन सी लिपि आती है, रोमन लिपि, अर्थात रोमन गिनती, जिसको हम क्या कहते हैं, रोमन, जो आपका होता है रोमन गिनती क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जैसे अगर रोमन की बात की जाए तो यह आपका क्या होता है 1, फिर आपका क्या होता है 2, फिर आपका क्या होता है 3, फिर आपका इस तरीके से लिखा जाता है 4, फिर आपका क्या होता है 5, फिर ये आपका 6, फिर आपका क्या होता है 7, फिर आपका क्या होता है 8, फिर इसमें क्या होता है 9, फिर आपका क्या होता है 10। यानी कि पहले एक डंडा तो 1, 2 डंडा तो 2, 3 डंडा तो 3 और एक वी बना के उसे पहले एक डंडा लग जाए तो 4 और उसके बाद एक केवल वी रहेगा तो 5 और वी लगा के डंडा इधर कर दिया गया तो 6, 2 डंडा तो 7, 3 डंडा वी लगा के तो 8, फिर उसके बाद एक से पहले तो आपका कितना 9, फिर ये होता है 10। या धीरे धीरे आपकी बात की जाए कि रोमन गिनती आखिर क्यों बहुत प्रचलन में नहीं रह पाई, क्योंकि आप इससे जोड़ घटाना गुणा भाग लंबी प्रक्रिया नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या होती है, धीरे धीरे आपके यहाँ से समाप्त हो गई। बात आती है ना ही आज तक रोमन गिनती में जीरो को पता पा पाए हैं कि किस तरीके से होता। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था बीटीसी में फर्स्ट सेमेस्टर में कि रोमन गिनती में जीरो कैसे लिखा जाएगा, तो उसमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं विकल्प था। तो आपको बता दूं जीरो की खोज नहीं हो पाई और ना ही इससे जोड़ घटाना बहुत कुछ कर पाया गया, इस वजह से ये हमारे जीवन से क्या हो गई, धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब आपकी अगली बारी आती है, कौन सी आती है, एक आती है अंतरराष्ट्रीय लिपि। अगर इस चीज को ना लिखे हो तो लिख सकते हैं, और लिखने के बाद मैं आपकी बात करता हूँ कौन सी लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है तीसरी लिपि, जिसको अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं, तीसरी लिपि आपकी क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय लिपि। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कौन सी लिपि की बात होती है, अंतरराष्ट्रीय लिपि की बात होती है। कौन सी लिपि, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल, जो पूरे विश्व में चलने वाली लिपि है उसको हम अंतरराष्ट्रीय लिपि कहते हैं। उसको आप देखिए, आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको यह अंतरराष्ट्रीय लिपि से नहीं क्वेश्चन बनेंगे, जब भी बनेंगे रोमन से बनते हैं, या तो फिर आपके क्या होता है
देवनागरी लिपि से बनता है। तो ये सबसे पहला प्रश्न है, जीरो कहाँ बनता है जो रोमन गिनती में बनाया गया, तो कहा गया नहीं। फिर सबसे पूछी पुरानी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि की बात आती है। अब आपकी बात आती है संख्या में। तो संख्या देखिए बार बार मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको फिर से पुनः जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करूँ तो मैं आगे लेके चलता हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है उन चीजों को, क्योंकि तीसरे में संख्याओं की अवधारणा है तो इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहली बात आती है, बार बार पढ़ा चुका हूं लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? अगर इसकी बात की जाए तो यह क्या होती है, किससे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसी में डाट डाट डाट, अगर इसी प्राकृतिक संख्या में यदि आपको क्या कर दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए, तो क्या हो जाता है, अगर बात की जाए तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। यदि इसी में क्या कर दिया जाए, जीरो लगा दिया जाए, 0 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आपकी बात आती है, किसकी बात आती है, हमारी पूर्णांक की। किसकी बात आती है, पूर्णांक। किसकी बात आती है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी, यानी कि केवल एक से शुरू हुआ तो प्राकृतिक संख्या, जीरो जुड़ गया तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या, और उसमें प्लस और माइनस संख्या जुड़ गई तो कौन सा होता है आपका, अगर बात किया प्लस और माइनस संख्या जुड़ जाती तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। अर्थात डाट डाट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डाट डाट। अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ से एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दूं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाए तो कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। यहाँ से जैसे मैं आपसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दूं तो यहाँ मान लीजिए क्या होता है, जीरो जीरो, और जीरो के बाद ये क्या होता है, इधर आप बाएं आते तो कम होता, दाएं आते तो ज्यादा होता, तो कितना होता है आपका, -1 -2 -3 -4। इधर क्या हो जाता है आपका, 1 इधर 2 फिर 3 फिर 4, ये आपका आगे की तरफ बढ़ जाता है। अगर इसकी बात करें तो इस चीज को अगर मैं यहाँ तक सीमित कर दूं तो ये यहाँ तक अगर बात की जाए तो ये कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या। फिर अगर बात की जाए तो यहाँ से शुरू कर लिया जाए तो आगे क्या हो जाता है, अगर इसकी बात कर ले तो यहाँ तक हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। कौन सी होती है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाता है पूरा, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात कर लिया तो ये क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णांक होता है। लेकिन आपकी बात अगर यहाँ से इधर किया जाए तो ये आपकी बात होती है, इधर से इधर किया जाए ये यहाँ तक, तो ये कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या। क्या होती है, ऋणात्मक संख्या। क्या हो जाती है, ऋणात्मक संख्या। अब आपकी बात होती है, अगर इधर चलते हैं, इधर आपकी चलती है बात, तो यहाँ से आप चलते हैं तो क्या हो जाती है, इधर धनात्मक संख्या। धनात्मक क्या हो जाता है, संख्या। कौन सी संख्या, धनात्मक संख्या। इधर क्या होता है, इधर आते ऋणात्मक, उधर जाते धनात्मक। 0 से 1 से शुरू होगा तो प्राकृतिक, 0 से शुरू होगा तो पूर्ण प्राकृतिक, और पूरा प्लस माइनस सब ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट्स बनाइए और फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आगे बढ़ा जाए तो आगे की बात होगी परिमेय संख्या। किसकी बात होगी, परिमेय संख्या। क्या हो, परिमेय संख्या। क्या हो जा, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 ना हो, उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या का उदाहरण आपका कितना होगा, 1, यहाँ से कितना होगा 1/2, फिर कितना 5/4, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस आपका, यहाँ से आपकी बात की जाए
तो करड़ी में 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कितना निकल के आएगा परिमेय संख्या में, 4 का वर्गमूल निकल के आता है 2, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। अगर बात की जाए ये अगर जिसका वर्गमूल आप निकाल लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे अभी आपकी बात की जाए जिसका जैसे 1.3 भी होता तभी ये परिमेय संख्या होती, लेकिन अपरिमेय की बात की जाए, अगर अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो क्या होता अपरिमेय संख्या। इसको किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, देखिएगा यानी कि आपका कितना होता करड़ी में 3 हो जाए और फिर उसके बाद आपकी बात हो जाए तो यहाँ से करड़ी में 3 हो जाए, करड़ी में 5 हो जाए, करड़ी में 7 हो जाए, या फिर उसके बाद क्या होता है अगर बात की जाए तो यहाँ से आपका जिसका मान आप वर्गमूल ना निकाल पाए जो करड़ी में होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे और आपका 1.333 डॉट डॉट ऐसे हो, बार बार किसी की पुनरावृत्ति हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर इतनी चीजें आपको बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात हो गई है। तो चलिए एक चीज और थोड़ा सा नोट में लिखाते हैं, पूर्ण संख्याओं में एक चीज जानिएगा, इतनी अगर नोट हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब नोट में लिखिए, अगर इतनी चीजें हो गई हो तो फिर मैं नोट में चलता हूँ, आगे की तरफ बढ़ता हूँ। थोड़ा सा नोट लिख लीजिए। पहला नोट क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट, ये नोट क्या होगा सुन लीजिएगा। आपकी अगर पूछेगा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, अगर मैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो अनंत होती है। क्या होता है अनंत, या इसको हम क्या कह सकते हैं अपरिभाषित, क्या कहते हैं अपरिभाषित, समझ रहे कि नहीं। अगर इसकी बात की जाए तो और शून्य की बात की जाए तो अगर शून्य की बात की जाए तो क्या होता है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ से दूसरी पॉइंट में आप जानिएगा, दूसरी पॉइंट आपका क्या होता है ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपकी बात होती है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो आप कितना बताएंगे, शून्य बताते हैं। अब आपको एक चीज बताएं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। क्या होता है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, होती है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, अगर इसकी बात की जाए, ये आपको अगली पॉइंट देख लीजिए क्या होता है। अब आपकी अगली पॉइंट की बात की जाए तो अर्थात आपको एक चीज बता दें, ना एक भाज्य है ना अभाज्य, केवल क्या है प्राकृतिक संख्या होती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। अगर इतनी चीजें आप जान चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, इसको नोट कर लीजिए और आपको अगला देखते हैं। इतना अगर नोट कर चुके होंगे तो ध्यान दीजिएगा और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए एक पॉइंट छोटी सी और देख लीजिए, किसको क्या कहते हैं, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है परवर्ती। जिसकी बात होती है परवर्ती, एक पॉइंट और हेडिंग आप जानते हैं क्या डाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं लिखूं परवर्ती,
परवर्ती वर्ती, इसी परवर्ती को हम जानते हैं क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती। इसी को हम लोग और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुवर्ती, अनुवर्ती। मतलब क्या हुआ कि अगर उत्तरवर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती इसकी बात करता है तो कोई भी संख्या रहेगी उसमें क्या कर लिया जाएगा, एक जोड़ लिया जाएगा। जैसे अगर 12 का उत्तरवर्ती पूछ लिया गया तो कितना होगा, 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 13। अगर मैं कह दूं 15 का उत्तरवर्ती पूछ लिया गया तो 15 प्लस 1 बराबर आपका कितना होगा, 16। ऐसा एक सवाल सुपर टेट में भी आता है, टेट में भी आता है और बीटीसी में भी आता है। और इसके बाद मतलब उत्तरवर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती की बात हो तो क्या करते, एक जोड़ लेते। अगली पॉइंट आपकी बात आती है, किसकी बात आए, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या हो जाए, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती की बात हो, अगर यहाँ से पूर्ववर्ती की बात हो तो क्या कर लेते हैं, एक तो हम लोग क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। पूर्ववर्ती की बात हो तो ये घटा लेते हैं। जैसे 15 की पूर्ववर्ती की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, 15 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा आपका, 14। अगर मैं कह दूँ 510 का पूर्ववर्ती बताइए तो 510 में से एक आए घटेगा, कितना होगा, 509 हो जाता है। यानी कि एक एक तो घटा लेते, पूर्ववर्ती में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर उसके बाद परवर्ती में एक जोड़ लेते हैं। यह तीनों एक ही होता है और जबकि ये अलग होता है। क्लियर। अगर इतनी सारी बातें समझ में आ गई हो तो आज की ये जो आपका कहानी हुआ था कि सिलेबस की वो डेफिनेशन थी उसको कराने के बाद मैं आपको आता हूँ आज 10 सवाल आपके जो वादे के मुताबिक मैं आपको 10 सवाल जो विकल्पी प्रश्न हैं उनको कराऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा क्या गया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैंने बताया ना कि आपका जीरो क्या होता है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या होता है। ये 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 1 दिया है, 81 दिया हुआ। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। जी क्या नहीं है प्राकृतिक संख्या, जीरो अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण प्राकृतिक संख्या। आपका 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, मैं अभी बताया हूं क्या होती है, 0 होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कितने की बात होती है, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो और 0 भी हो। तो क्या होता है, यहाँ देखिए 325, तो आपका 325 क्या है, आपका 325 आपका प्लस में है और 100 प्लस में है, 0 भी है, यानी कि सभी हैं, तो उपरोक्त में से सभी। आगे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होगी, आपको बता दे, ये करड़ी में 5 का वर्गमूल निकाल पाएंगे क्या, नहीं। और मैंने बताया 0 ना तो परिमेय संख्या ना तो अपरिमेय है, यानी कि आप 0 परिमेय कह सकते हैं लेकिन अपरिमेय नहीं कह सकते है। 3/4 तो सबसे बढ़िया देखिए आपको बताया गया 0 ना तो परिमेय है ना तो अपरिमेय होता है। और यहाँ पर आपकी बात हो 3/4, 3/4 क्या होता, परिमेय संख्या होता है, जबकि यह करड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते। यानी कि सबसे ठोस और सॉलिड अगर कोई मिलता है ये सवाल नंबर सी मिलता है, विकल्प नंबर चौथे का। ठीक है, 3/4। आगे देखता हूं, संख्या 8 का परवर्ती है। अभी मैं आपको जस्ट बताया हूं संख्या 8 का परवर्ती क्या होता है। संख्या 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। परवर्ती का मतलब 9। आगे क्या कह रहा है, वो संख्या 501 की क्रमागत संख्या, 500 की क्रमागत संख्या, 500 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 501। देखिए बहुत कठिन नहीं रहेगा, बीटीसी बहुत आसान है। केवल आप मेरी बातों को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ ले और प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन हल कर ले, काम खत्म हो जाएगा। और ऐसा मैं कराऊंगा आपको। ये तीसरा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में तीसरा चैप्टर कर रहे हैं। उसके बाद बचे हुए 10 चैप्टर आपको मैं जल्द ही करा दूंगा और फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, आपका काम हो जाएगा खत्म। आगे देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 की तरफ।
परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। पहली बात तो ये ऋणात्मक है, ये गलत हो जाएगी। और आपकी बात करें 4/10, 4/10, अगर 4/10 है, दूध काट देंगे, दूध बचे 10, दूध दूना के 4, दूध बचे 10। आई देखिए हर 5 है, यहाँ पे यहाँ 3 ऊपर है और यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 किलो में 5 लोगों को बांटना है और यहाँ 3 किलो में कितने लोगों को बांटना है। अब आपका 2 किलो में 5 लोगों को, तो यहाँ छोटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 3 है, 3 दूना के 6 और यहाँ से 10, यानी कि 3 बट्टा आपका देखिए दूध 3 6 2 25 10 बराबर हो गया। जबकि हमको बड़ा लाना, तो 7 में अगर बात किया जाए तो 7 भाग, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इससे भी भाग देते तो आपका कितना होता, 2 में 5 की भाग देते 5 से तो कितना होता, 5 को 20, 0.4 आता, आपका ये खत्म हो जाता। और यहाँ पे 3 में कितने की भाग देते, 5 का, तो दशमलव लगाते, 0 बढ़ा लेते, 5 6 30, यहाँ पे 0.6 आता और यहाँ पे ऋणात्मक है, या ऑलरेडी छोटा हो जाता। 7 में कितने से भाग देना, 10 से, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 7 में 70, आपका 70.7 आता है, यानी कि तब भी आपका कौन सा हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि 7/10 इज अ राइट आंसर। आगे देखें, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में होती है उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। 0 ना तो परिमेय है ना तो अपरिमेय है, और यह करड़ी में 12 क्या है, अपरिमेय, इनमें से कोई पे जाएंगे नहीं, 8वें में P/Q होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 9 का, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है, तो देखिए आपको बता दें, यहाँ से आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है तो क्या होगी, परिमेय होगी। तो परिमेय कितना होगा, 1/2, P/Q के रूप में। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत देखिए 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, आपका 4 5 6 और फिर उसके बाद 5 6 7, एक एक तो बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 7 8 क्रमागत है, यानी कि ये सही। वादे के मुताबिक मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराया है, जितना पीछे का बताया सारे नोट्स कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच अगर वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।